नमस्कार साथियों। आज का प्रश्न है साक्षात्कार क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है और इनके क्या विशेषताएं हैं। साथियों, केवल आप इसको सुन लोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है साक्षात्कार क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि पहले आपको बताना है कि इंटरव्यू क्या है और फिर आपको बताना है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है, यानी इंट्रोडक्शन देना है। साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या है। साक्षात्कार का अंग्रेजी शब्द है इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार को जो है अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है, जो अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंटर प्लस व्यू। इंटर प्लस व्यू से जो है मिलकर क्या बना है, इंटरव्यू बना है। इंटर का जो है अर्थ होता है आंतरिक और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन करना, यानी कि इंटर का अर्थ होता है आंतरिक रूप से और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन करना, यानी किसी पर्सन के बारे में जानना कि इनका स्वभाव क्या है, इनके पास कितनी ज्ञान है। तो जब जो है किसी पर्सन के बारे में आंतरिक रूप से अवलोकन करने की बात आती है तो जो है इंटरव्यू लिया जाता है। इस प्रकार से साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक अवलोकन करना, यानी कि जब किसी व्यक्ति का आंतरिक रूप से अवलोकन करना होता है, जांच करना होता है, तब इंटरव्यू लिया जाता है। किसी बच्चे को जो है कक्षा में प्रवेश लेने या नौकरी के लिए चयन करने के पहले क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के बाद ही जो है किसी भी व्यक्ति को जॉब दिया जाता है। तो जब किसी छात्र को जो है कक्षा में प्रवेश लेनी हो या किसी व्यक्ति को जो है जॉब लेनी हो तो ऐसे स्थिति में इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात्कार में जिस विद्यार्थी या उम्मीदवारों के व्यवहार या व्यक्तिगत गुणों की जानकारी इकट्ठा करनी होती है उसे अपने सामने बिठाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जब कोई व्यक्ति जॉब के लिए अप्लाई करता है या कोई बच्चे जो है कक्षा में प्रवेश करना चाहता है तो उससे पहले उनको इंटरव्यू देना होता है। और इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, वहाँ पर जो इंटरव्यू बोर्ड के कुछ व्यक्ति होते हैं, यानी पैनल के कुछ व्यक्ति होते हैं, और वहाँ पर जो बच्चा जाता है उनको सामने बैठाकर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके उत्तर के बताने के तरीकों से उसके व्यवहार एवं व्यक्तिगत के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि 4-5 मेंबर होते हैं और फिर वहां पर जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो जो व्यक्ति जो है इंटरव्यू देता है, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, उनके प्रश्नों को ही सुनकर मेंबर जान पाते हैं इनका जो है व्यक्तित्व कैसा है। यानी कि दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि जो इंटरव्यू होता है तो पैनल के जितने भी मेंबर होते हैं, अलग अलग व्यक्ति जो है उस व्यक्ति से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से अपना जवाब देता है उसके जवाब के आधार पर ही इंटरव्यू पैनल यह पता करता है कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, और उनके व्यक्तित्व के आधार पर जो है निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये जॉब के लायक है या नहीं है। इसके द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि जो आवेदक है मानसिक एवं शारीरिक रूप से उस पद के योग्य है या नहीं है। यानी कि दोस्तों जब भी पैनल में कोई भी कैंडिडेट से प्रश्न पूछा जाता है और कैंडिडेट जिस प्रकार से अपना जवाब देता है उसके जवाब के आधार पर इंटरव्यू पैनल यह पता लगाने का प्रयास करता है कि इनका व्यक्तित्व किस प्रकार से है, ये जो है शारीरिक और मानसिक रूप से जो है बेहतर है या नहीं, ये व्यक्ति जो है ये कैंडिडेट इस पद के लिए योग्य है या नहीं। प्रश्न पूछना तथा उत्तर प्राप्त करने का तरीका मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है। यानी कि जो है इंटरव्यू पैनल आपसे मौखिक प्रश्न पूछ सकता है या जो है आपसे लिखित प्रश्न भी पूछ सकता है। जब कोई आवेदक साक्षात्कार में सफल हो जाता है तो उसे नौकरी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू में सफल हो जाता है तो उसको जॉब मिल जाती है। फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि साक्षात्कार की विशेषताएं क्या होती है, यानी इंटरव्यू का क्या विशेषताएं हैं। पहला, साक्षात्कार जो है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच पारस्परिक वार्तालाप की एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार जो है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत किया जाता है और बातचीत के माध्यम से इंटरव्यू लिया जाता है। दूसरा, साक्षात्कार का निश्चित उद्देश्य होता है जैसे कि दूसरों के विचारों एवं व्यक्तित्व को जानना। इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है किसी भी कैंडिडेट से ताकि किसी भी कैंडिडेट के विचार को जाना जा सके, उनका व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में जाना जा सके, इसीलिए इंटरव्यू लिया जाता है। तीसरा है, साक्षात्कार प्रक्रिया के अंतर्गत 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान आमने सामने बैठकर किया जाता है। यानी कि जब भी इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू बोर्ड पैनल में बहुत सारे मेंबर होते हैं, 5 या 4 मेंबर हो सकते हैं, और उन 5-4 मेंबरों द्वारा
कैंडिडेट से प्रश्न पूछा जाता है और जिस प्रकार से कैंडिडेट जवाब देता है उससे जो है पता चलता है कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनकी समझ कितनी। चौथा, साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति है वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है स्वस्थ होना चाहिए। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो इंटरव्यू बोर्ड के पैनल मेंबर है वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ नहीं है, ऐसे में जो है जो कैंडिडेट जाएगा इंटरव्यू देना उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि जो साक्षात्कार लेने वाला होता है इंटरव्यूअर, वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से संतुलित व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। उसके पास धैर्य होना चाहिए, स्पष्टवादी होनी चाहिए और इस प्रकार से जो है इंटरव्यू में अच्छी भूमिका निभाई जा सकती है। यानी कि मान लो दोस्तों इंटरव्यू बोर्ड पैनल में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो अलग विचारधारा का है। मान लो आपसे अगर पूछा जाता है क्या बीजेपी के समर्थक हो या कांग्रेस के, जबकि जो मेंबर पैनल में बैठा हुआ है वो मान लो बीजेपी का समर्थक है, तो वहां पर आप अगर कह भी दिए गलती से कि मैं कांग्रेस को समर्थन करता हूं, तो ऐसे स्थिति में आप पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आपका जो है इंटरव्यू अच्छा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि सामाजिक रूप से संतुलित व्यक्ति होना चाहिए, यानी किसी एक पार्टी की ओर उनका झुकाव नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सत्य है उन पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कोई भी पार्टी हो, हमें पार्टी से क्या मतलब है, जो बेहतर काम करेगी हम उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर बीजेपी बेहतर काम करेगी उनकी प्रशंसा करेंगे, कांग्रेस बेहतर काम करेगी हम उनकी प्रशंसा करेंगे। किसी एक पार्टी की ओर हम क्यों झुकें, समझ रहे हो ना, हमारा झुकाव एक पार्टी की ओर नहीं होना चाहिए। और फिर पांचवा है साक्षात्कार लेने के जो है ठीक तरीके का ज्ञान होना चाहिए। मान लो जो साक्षात्कार ले रहा है इंटरव्यूअर, उनके पास ज्ञान ही नहीं है कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है कैंडिडेट से, तो वो जो प्रश्न पूछना चाहिए व्यक्तित्व का जैसे पता लगाना चाहिए वैसे लगा ही नहीं पा रहा है, तो कैंडिडेट के बारे में कैसे पता लगा पाएगा कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनका विचार कैसा है। इसी प्रकार से जो इंटरव्यूअर है उनको ज्ञान होना चाहिए कि क्या पूछा जाना चाहिए और कैसे किसी भी व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने से संबंधित अवश्य तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। इंटरव्यू लेने से पहले क्या तैयारी की जाती है, किस प्रश्न पर जो है सवाल पूछे जा सकते हैं और उत्तर लेने सूचना निकलवाने के लिए किस प्रकार के प्रयत्न किए जाने चाहिए, इन सभी की जानकारी एक अच्छे साक्षात्कारता को होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर कोई साक्षात्कारता इंटरव्यूअर है तो उनको ये सभी जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, उनसे हमें जो है उनकी जानकारी कैसे लेनी चाहिए, तभी जो है हम उनके विचार को जान पाएंगे, उनके व्यक्तित्व को समझ पाएंगे, उनके पर्सनालिटी को समझ पाएंगे। अगर हम समझेंगे ही नहीं तो फिर कैसे कह पाएंगे कि ये व्यक्ति इस जॉब के लिए योग्य है। और छठा, इंटरव्यू लेने वाले को जो है मनोविज्ञान विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू के लिए जाने वाले व्यक्ति के मनोभाव तथा व्यवहार का अवलोकन कर उचित राय बना सके। यानी कि जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लिया जाता है, तो उनके पास मनोविज्ञान का ज्ञान होनी चाहिए ताकि किसी भी कैंडिडेट से उनके मनोभाव तथा व्यवहार को समझा जा सके। अगर उनके पास मनोविज्ञान का ज्ञान है इंटरव्यूअर के पास, तो आसानी से किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और उनका क्या व्यवहार है उसके बारे में पता लगाया जा सके। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू देने के लिए जो भी कैंडिडेट जाएगा अपने मनोभाव को नहीं बताएगा, अपनी जो व्यवहार है उनकी वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसको सिलेक्ट होना है। लेकिन जो इंटरव्यूअर होता है, जो साक्षात्कारता होता है, वो जो है उनके हाव भाव से समझ जाता है कि इनका व्यक्तित्व कैसे है। फिर निष्कर्ष, इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि साक्षात्कारता अर्थात इंटरव्यू से उम्मीदवारों के विचारों और व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है कि इस पद के लिए ये व्यक्ति योग्य है अथवा नहीं है। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों का मतलब है ऊपर में जो हमने तथ्य बताया है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू के माध्यम से किसी भी कैंडिडेट के विचारों और व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता है कि ये व्यक्ति जो है इस पद के लिए योग्य है या नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो और आपने अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। इससे मोटिवेशन मुझे मिलती है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूं। और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी सहायता हो सके। तो हमने जो है पहला प्रश्न करवा दिया है और ये जो है वो दूसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न जो है बहुत जल्द आने वाली है। तो इसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन ही करने हैं और मेरा यकीन मानिए आपने अगर 5 से 7 क्वेश्चन कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है ये होने वाला है कि प्रश्नावली की परिभाषा दें और प्रश्नावली विधि के गुण और दोष की विवेचना करें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।